दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी का ये वाला वीडियो को देखिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, गुजरात के लिए जो है बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। हमारे यहाँ अंत्योदय एक्सप्रेस चला रहे हैं। बुलेट ट्रेन में बैठ के जाइए, स्वांग से अहमदाबाद में बैठिए, धड़ाक से जो है मुंबई में उतर के जो है हीरा बेच के चले आइए। सूरत में जो है डायमंड पार्क बना दिया, वहां से हीरा रखिए पॉकेट में, बुलेट ट्रेन में पूरा सेफ्टी के साथ जाइए और मुंबई में बेच के चले आइए। हमारे यहाँ अंत्योदय एक्सप्रेस बोरा में सामान भरिए, सीधे जाके सूरत में जाके फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दीजिए। ऐसा क्यों भाई? हमें भी बुलेट ट्रेन चाहिए। दोस्त ये जो मनीष भैया बोल रहे हैं ये बहुत कम बोल रहे हैं। हम आप सभी को बताएंगे कि बिहार को कितना दिया जा रहा है और गुजरात को कितना दिया जा रहा है। बिहार के लोग तो मूर्ख है, बिहार के लोग तो अनपढ़ है और सच में अगर देखा जाए तो अनपढ़ ही है। कोई आवाज उठाता ही नहीं है कि क्यों बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। गुजरात को पैसा पर पैसा दिया जाएगा, बिहार को कभी दिया ही नहीं जाता है, बस दिखावा के लिए दिया जाता है। और अभी इसलिए कुछ कुछ दिया जा रहा है क्योंकि चुनाव का वक्त है। नहीं देंगे तो जनता कैसे देखेगी, कैसे जनता वोट देगी। और अभी बार बार मोदी जी तो बिहार आ ही रहे हैं, बिहार की जनता को लुभा ही रहे हैं। दोस्त हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, ना हमारे लिए आरजेडी अच्छी है, ना बीजेपी, और ना ही बिहार का कोई पॉलिटिकल पार्टी, और ना ही कोई नेता। हम किसी नेता को पसंद नहीं करते और ना ही आप सभी लोग भी किसी नेता को पसंद करिए। मनीष कश्यप जी जो जो बातें बोल रहे थे हम आप सभी को कुछ बताने वाले हैं। गुजरात में बुलेट ट्रेन दिया जा रहा है, मनीष कश्यप तो बस थोड़ा सा बोले। 100% में से 0% भी मनीष कश्यप नहीं बोले कि गुजरात को कितना दिया जा रहा है। गुजरात में दिया जाएगा बुलेट ट्रेन, वंदे भारत। ना सुने हैं कि 4-5 किस्म के नया नया ट्रेन आया है जो दुनिया में भी चल भी नहीं रहा है, वो भारत में चल रहा है और वो गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी का राज है, वहां के वो रहने वाले हैं, दे रहे हैं। वहां की राज्य सरकार नहीं दे रही। फिर से सुन लीजिए, जो लोग ये बोलेंगे कि गुजरात बहुत आगे है तो वहां पे वो बनाया जा रहा है, राज्य सरकार वहां के नहीं दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। ये जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है वो दे रहे हैं। जानते हैं कुछ दिन पहले ये रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वादा किया था कि बिहार को 90,000 करोड़ देंगे रेलवे में इन्वेस्ट करने के लिए। जानते हैं 2 दिन बाद बिहार आते हैं और बोलते हैं कि बिहार को 400 करोड़ दे रहे हैं रेलवे में लगाने के लिए। जरा सोचिए, उतनी बड़ी बात बोले और उस बात को एक बार नहीं 20 बार रिपीट किए थे कि बिहार को 90,000 करोड़ दे रहे हैं। और जैसे ही बिहार आए बोले कि 400 करोड़ दे रहे हैं। नेशनल मीडिया में छाप दिया गया, देश का हर एक न्यूज चैनल में छाप दिया गया, दूसरे देशों के न्यूज चैनल में छाप दिया गया कि अश्विनी वैष्णव ने बिहार को इतना दिया। गए तो क्या बोले 400 करोड़ दे रहे हैं। अभी रेलवे में पैसा दिया गया है, सभी राज्यों को दिया गया है। बताना चाहते हैं गुजरात को 3400 करोड़ दिया गया है, मध्य प्रदेश को 2400 करोड़ दिया गया है, बाकी राज्यों को 1200, 1300, 1500, 1800 करोड़ दिया गया है। सबसे कम किसको दिया गया है? 892 करोड़ बिहार को दिया गया है। जरा सोचिए, सभी राज्यों को 2400 करोड़ मिलेगा, 3400 करोड़ मिलेगा, 1200 करोड़ मिलेगा, 1500 करोड़ मिलेगा। बिहार को कितना मिलेगा? 892 करोड़ मिलेगा। सबसे कम बिहार को मिला है। ये केंद्र सरकार का जो पैसा था, जो रेलवे मिनिस्टर है, जो भी रेलवे का पैसा था वो पूरे देश भर में इन्वेस्ट करना था। बिहार में इतना कम और दूसरे स्टेट में इतना ज्यादा। देखिए, इसमें हम इन नेताओं को दोषी नहीं देंगे, हम अपने बिहार के नेताओं को दोषी देंगे और बिहार की जनता को दोषी देंगे। आप सभी लोग अगर न्यूज देखते हैं, ये रिपोर्ट देखते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता है। ट्विटर काहे के लिए है? ट्विटर पर जाइए, एक्सपोज करिए, ट्रेंड करवाइए और मोदी के बारे में बोलिए। ये जो कर रही है सरकारें बिहार को कम बेसी ऐसे करके दे रही है, उस पर जाइए, ट्रेंड करवाइए। इन लोगों का खुद पता चल जाएगा। ये तो आंदोलन करिए, ऐसा भेदभाव क्यों? आंदोलन करिए, ये लोग खुद सब सीख जाएंगे। और आंदोलन नहीं भी करेंगे तो ये चुनाव है, आपकी हर एक बात सुना चाहेगा। जो जिनके पास खाने के नहीं होगा, जिनके पास सिर्फ वोटर कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, अगर रोड पर भी सुनते हैं तो नेता के पैर छू के प्रणाम करेगा, आशीर्वाद लेगा कि पापा जी आप आशीर्वाद दे दीजिए। जिसको खाने के लिए नहीं होगा, चुनाव जीतने के बाद तो जनता का बापा बन ही जाते हैं। ये तो समझते ही हैं आप, अच्छे से मालूम होगा। देखिए, अभी वक्त है, चुनाव बिहार में होने वाला है, 4 से 5 महीना बाद चुनाव होने वाला है। आप सभी लोग ये सरकारें से मांग करिए, केंद्र सरकारें से मांग करिए
यही सरकार ना है जम्मू एंड कश्मीर में बड़ा बड़ा ब्रिज बनवा रही है। जम्मू एंड कश्मीर में पैसा पर पैसा डाला जा रहा है, पैसा पर पैसा। तमिलनाडु में पैसा पर पैसा डाला जा रहा है, दूसरे स्टेटों में पैसा पर पैसा डाला जा रहा है। रामेश्वर में 550 करोड़ का ब्रिज बना है, देखे हैं क्या? बिहार में उसका ब्रिज नहीं बन सकता? बिहार में नदी नहीं है? बिहार में नदी है कि नहीं बताइए? देखिए हम अपने जिला की ही बता रहे हैं। एक पटना से नदी कनेक्ट होता है, बहुत बड़ा नदी है, उसमें समझिए कि 200-300 फीट नीचे तक गहराई है, 200-300 फीट नीचे तक गहराई है। उसमें 12 शिप डूब जाता है। जानते हैं 2 गांव कनेक्ट होता है, नदी के उस पार गांव है और नदी के इस पार गांव है। कम से कम 25 सालों से कोई पुल नहीं बना है। जानते हैं लोग कैसे जाते हैं? जब बाढ़ आता है, ये सीमेंट का पुल नहीं बनाया गया, लोहा का पुल बनाया गया है। जब बाढ़ आता है तो हर बार टूट के दह जाता है, वो गायब हो जाता है। जब बाढ़ चला जाता है फिर से लगा दिया जाता है, कभी इधर पलटता है कभी उधर पलटता है, उसमें लोग गिर के मर भी जाते हैं। लेकिन 25 साल से कोई पुल नहीं बना है। पहलेजा नाम है, पहलेजा पुल के बारे में सुने होंगे तो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन अभी तक वो नहीं बन रहा है क्योंकि वहां का सांसद विधायक चोर है, वहां की जनता बेवकूफ है कि वो आवाज नहीं उठाते कि यहां पर ब्रिज दीजिए मोदी जी। गुजरात में एक छोटा सा नदी है तो ले ब्रिज, ले बनाओ ब्रिज। बिहार में जिसमें वो पटना से कनेक्ट है, पटना की नदी है वो, दीघा उसको बोला जाता है, दीघा नदी, फिर भी उसमें कोई ब्रिज नहीं बन रहा है। 25-30 किलोमीटर दूर तक कोई ब्रिज नहीं, फिर भी उसमें नहीं बनाया जा रहा है। जिसमें 2 गांव कनेक्ट होता है, एक दियर कनेक्ट होता है और एक पहलेजा है। दियर का साइड उस साइड पटना भी पड़ता है, मतलब उधर से पटना नजदीक पड़ता है। चलिए उसकी बातें बंद करते हैं। विकास के मामले में बिहार को देख लीजिए, बिहार में आज क्या क्या बन रहा है। चुनाव है तो कुछ दिया जा रहा है, वो नहीं दिया जाता, क्या दिया जा रहा है? सभी जगह रेलवे में रिपेयरिंग कराया क्या? गुजरात में जो रेलवे का रिपेयरिंग हुआ है, देखिए समझिए कि नया बना दिया गया है। बिहार में रेलवे का जब रिपेयरिंग हो रहा था, थावे वाले स्टेशन का देखे हैं हाल, 5 किलो पेंट लिया कर रंग दिया गया है, हो गया रिपेयरिंग। इसमें तो अरबों रुपया लग गया है, 5-6 करोड़ बता दिया गया है कि रिपेयरिंग में लगा हुआ है, जिसमें 6-7 किलो पेंट ज्यादा जोड़ लीजिए, 25 किलो पेंट जोड़ लीजिए। 25 किलो पेंट का दाम कितना होगा? खुद से खूब 5,000 रुपया या फिर 10,000 रुपया होगा। 5 करोड़ ले इसमें लग गया है, वाह, मतलब 10,000 का माल 5 करोड़ बता दो। अच्छी बात है, तुम लोग ऐसे ही करते रहो, बिहार को तो दुबई बना ही दोगे। बिहार का नेता चोर है, ये बात आप सभी लोग समझिए। बिहार के ऑलमोस्ट सभी नेता ऐसे ही है, कोई अच्छा नहीं है। यही सब बोलने के कारण हमारे चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया है यूट्यूब ने कि आपने किसी के अगेंस्ट बोला है, आपने किसी को धमकी दिया है। अगर ऐसी बातें बोल रहे थे, हम कहां किसी को धमकी दे रहे हैं? सरकार से सवाल करना भी गुनाह है, सरकार काम ही नहीं कर रही है, अगर वो पूछ दे तो गुनाह है। देखिए यूट्यूब इंडिया ने डिमोनेटाइज किया है, फिर यूएसए वाला नहीं बता सकते, लेकिन चैनल मोनेटाइज कर देता है जब आपके किसी के अगेंस्ट में बोलते हैं, तो खिलाफ में बोलते हैं तो करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुजरात में जितना विकास किया जा रहा है, गुजरात छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, वहां कितना विकास हो रहा है। यूपी का कितना विकास हो रहा है। यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ है, यूपी का विकास लेट होता, मतलब कहने का मतलब है जनसंख्या है तो विकास करने में उनको समय लगता। लेकिन आज यूपी कितना ग्रो कर रहा है, यूपी इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। बिहार की जनसंख्या सिर्फ 12 करोड़ है, फिर भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। 25 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य नरेंद्र मोदी दिए जा रहे हैं। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन सकता है, तो माता सीता का मंदिर सीतामढ़ी में क्यों नहीं बन सकता? ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? बिहार में मंदिर क्यों नहीं बन सकता? अरे आप लोग तो धर्म की ना बात करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, फिर बिहार में मंदिर क्यों नहीं बनवा देते? मुजफ्फरपुर में एक मंदिर था, उसको तोड़ दिया गया, दुर्गा माता जी का मंदिर था जो 100-150 साल पुराना था, उसको तोड़ दिया गया। ये लोग इतने महान हैं। चलो इन लोगों के बारे में बात नहीं करते हैं। सबसे कम पैसा बिहार को दिया जाता है, सबसे कम बिहार का विकास किया जाता है, ये बात आप सभी लोग मान लीजिए। अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। कुछ छूट गया, बहुत कुछ छूट गया है, अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे। जय हिंद।